कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। असल में ऐसे नहीं था कि हर बात पे मतलब मैं शुरू में एग्री करता गया। जो इनकी भी जो हमें टीचिंग वो बताते हैं ये जैसे है कि क्रॉस रेफरेंस जो है वो ज़रूरी है। मतलब कोई भी चीज़, बेशक इंजीनियर साहब बात करेंगे, किसी की भी बात सुनी थी फ्री टाइम में, तो मैं साथ एक वीडियो जो भी नया टॉपिक आया होता था तो मैं वीडियो लगा के लाउड पे सुनता रहता हूँ। तो उससे होता ही है कि जो मेरा साथ वाला दोस्त है तो वो भी उसको सुनने शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब सुनते हैं। वो इंडिया से हैं वो लोग। तो फिर भी नहीं मानने वाले नहीं मानते। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मेरा जो काम था तुम्हें एक दावत देनी, मैंने तुम्हें दे दिया। कल अल्लाह तुम्हें पूछेगा तो मैं उससे बरी हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम अदनान सईद है। अदनान सईद जी सर। अदनान भाई किधर से हैं? मैं अटक सिटी से। अटक जी ठीक हो गया। वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अदनान भाई कब निकले? सुबह 4 बजे। 4 बजे जी। और कब पहुँचे? 8 बजे। 8 बजे जी। नाश्ता किया? नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अदनान भाई पहले तो ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं सर 2017 से काम के सिलसिले में दुबई में हूँ, तो वहीं जॉब है। दुबई में? दुबई में जी। तीसरा बंदा आ रहा है जो दुबई में है। अभी अच्छा। आपसे पहले भी 2 बंदे जो अपनी स्टोरी सुना के गए हैं, उनका भी पीछे से ताल्लुक जो है वो दुबई में ही। अच्छा। हाँ, अब तीसरे बंदे हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आपको हम जेलम अकेडमी में वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। अब ये बताएं कि जो आपका मसलक फ़िरका फैमिली में जो घर से मिला आपको, वो क्या था? अभी तक भी जो दादा अबू या जो फैमिली का है सब बरेलवी ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही चला आ रहा था। ठीक है। तो मेरा जो इसका इंजीनियर साहब को सुनने का सिस्टम शुरू हुआ वो 2017 में, जब मैं वहाँ गया जॉब के सिलसिले में दुबई में गया। तो वहाँ पे शुरू में मुझे थोड़ा टाइम मिला था इस चीज़ के बारे में सर्च करने के लिए कि अपने दीन के बारे में और ये सब। तो तारुफ तो जैसे सब लोगों को नेगेटिव हुआ है, तो ऐसे ही मुझे भी किसी के रेफरेंस से वीडियो ही आई थी उनकी। तो लेकिन वो वीडियो जो पहली वीडियो आती है वो ऐसे ही क्लिक कर जाती है कि उसके बारे में बंदा फिर कहता है कि चलो मैं सर्च करता हूँ इसके बारे में, ये क्या बात हो रही है। ऐसे ही तारुफ हुआ और फिर वो सिलसिला चलने शुरू हो गया। तो 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉलो कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ इनको। कौन सी वीडियो आपके आगे आई थी, आपकी आंखों के सामने से गुजरी, जो आपको अट्रैक्ट कर गई कि इसकी बातों में वजन है या कोई जान है? क्या था वो याद है? वीडियो एक्चुअली मुझे कुछ करेक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मसला कुछ इख्तलाफी मसला था जिसमें एकदम मेरा इंटरेस्ट बना था। मतलब कुछ नॉर्मल ऐसे नहीं था, कुछ इख्तलाफी मसला था। तो वो जब मैंने देखी तो उसमें फिर दिलचस्पी हुई कि नहीं यार, ये बात तो मैंने कुछ और तरह से सुन रखी थी और ये तो कुछ और बता रहे हैं। तो फिर उस सिलसिले में मैंने जब इसके बारे में सर्च किया तो फिर और चीज़ें सामने आने लग गई। तो इसी तरह फिर इसकी स्टार्टिंग हुई। जो सामने आने लग बड़ी चीज़ें इनकी, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे वो ठीक लग रहा था आपको? जो पहले जो आप नहीं, जब आपने इनको सुनना शुरू किया जी, तो आपने कहा इख्तलाफी मौजूद था, वो मेरे सामने आया जी। उसके बाद आपने इंजीनियर सब को सुनना शुरू कर दिया जी। उस सुनने के बाद जब आपने कोई भी इनका मसला सुना जी, तो वो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, एग्री करते कि हाँ भाई ये बंदा ठीक बात कर रहा है? असल में ऐसे नहीं था कि हर बात पे मतलब मैं शुरू में एग्री करता गया। जो इनकी भी जो हमें टीचिंग वो बताते हैं ये जैसे है कि क्रॉस रेफरेंस जो है वो ज़रूरी है। मतलब कोई भी चीज़, बेशक इंजीनियर साहब बात करेंगे, किसी की भी बात सुनी थी तो उसको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। तो वो मैं उसको कर रहा था स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही वेरीफाई करने के बाद फिर ही क्यों वो जैसे अब चलें हदीस की किताबें तो घर में नहीं मौजूद या कुछ ऐसे, तो जो वो उन्होंने उसका भी कराया था इस्लाम 360, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड की मोबाइल में, उसमें से हदीस की किताब और वो नंबर लिखा और वो चीज़ सामने आ गई सामने। इसी तरह वेरीफाई किया उसको। ठीक होगा। इंजीनियर साहब को आप सुनने लग पड़े तो ईद की समझ आ गई?
सुनने के बाद जरूर समझ आई है। हाँ। उससे पहले नहीं समझ आती थी। वही मैं कह रहा हूँ, सुनने लग पड़े तो इनकी समझ आ गई। यानी मेरा क्वेश्चन भी ये था कि इससे पहले आप तो इससे नावाकिफ थे, तौहीद क्या होती है कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था। बस जो है ऐसी नमाज की जिसका मतलब सिर्फ सजदा करना है, रुकू करना है, जिसका कुछ मतलब नहीं पता, किस लिए कर रहे हैं, इससे हासिल क्या है, कुछ इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, जब इंजीनियर साहब को आपने सुनना शुरू कर दिया, मुखालफतें, फैमिली का क्या रिएक्शन, कुछ दोस्तों को, कज़न्स, क्या कोई बताएं कोई ऐसा वाक़या, कोई दावा से जुड़ा हुआ कोई तकलीफ दे वाक़या होता है ना आपको? मुखालफत इस तरह थी कि जब मतलब मैंने इन चीज़ के बारे में जब मैं रिवर्ट हुआ था तो मैंने ख़ुद ये इरादा कर लिया था कि अब जो भी किसी ने जो मुखालफत करनी है या क्या, मेन तो होता है घर से ही, आपको पता है स्टार्ट होता है। तो मेरे जो वालिद साहब थे आए हुए हैं मेरे साथ, वालिद साहब, मेरे चाचू, सब लोग आए हुए हैं माशाअल्लाह। और उनकी तरफ से मुझे स्टार्टिंग में मेरी उनसे हो जाती थी, इस बात पे थोड़ा सा बहस हो जाती थी। सबसे जो मेन टॉपिक होता था वो रफ़ दैन का होता था, तो इस बारे में हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी करते हैं माशाअल्लाह जी, अभी वो भी करते हैं, वो भी इंजीनियर साहब को सुनते हैं। तो बाकी जो दोस्तों में, और वो तो आपको पता है हर बंदे को एकदम ये चीज़ बंदा नहीं एग्री करवा सकता। तो अभी भी है दोस्त जो बाहर हैं मेरे साथ, जो जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मेरे साथ इंडिया के दोस्त हैं, मुसलमान रहते हैं। तो वो मैं, क्योंकि जैसे मेरी आदत है, तो जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी फ्री टाइम है, तो मैं साथ एक वीडियो, जो भी नया टॉपिक आया होता था, तो मैं वीडियो लगा के लाउड पे सुनता रहता हूँ। तो उससे होता ही है कि जो मेरा साथ वाला दोस्त है तो वो भी उसको सुनने शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब सुनते हैं। वो इंडिया से हैं वो लोग, इंडिया के बहुत स्टूडेंट हैं जी इंजीनियर साहब के। आप लाइव स्टोरीज देखिए ना, वो जो शायद बिलाल का चैनल है जहाँ पे वो लाइव सेशन चलता है जी, देखिए आप इंडिया से कितनी गालें आती हैं। बहुत स्टूडेंट है इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इस तरह ही बस सिलसिला चल रहा है, और वो भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सुनते हैं, फॉलो करते हैं। मुखालफत भी होती है? मुखालफत अच्छा जो होती है, बस मोस्टली जो मेरे पाकिस्तान की जो अपने दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि मैं किसी इंडियन वाले को बताऊं। तो हैं मेरे दोस्त ऐसे जिनको मैं ऐसे चीज़ पे समझाता हूँ कि रफ़ दैन, तो आगे से जो कॉमन जवाब यही है कि मेरा भाई जो है वो ऑलरेडी मौलवी है, मेरा भाई जो है वो हाफ़िज़ कुरान है, तो उसने मुझे बताया है कि नहीं ऐसे नहीं होता रफ़ दैन, ये तो बगलों में बुत रख के आते थे, और जो सब पुरानी वो कहानियाँ हैं, तो वो वही बातें करते हैं। तो अभी जब मैं लास्ट टाइम उधर था तो ऐसी एक दोस्त से इसी टॉपिक पे बहस हुई थी। मैंने उसको कहा था कि यार आप ठीक है, एक आप एहतमाम करते हो, वज़ू करते हो, नमाज के लिए खड़े होते हो, तो आप जब एक चीज़ इतना एहतमाम के साथ करते हो तो आप उसको सुन्नत तरीके के साथ पढ़ो, जो कुरान हदीस में जो हमें चीज़ बताई गई है। बेशक। तो उसने आगे से यही जवाब दिया कि मेरा भाई जो है वो ख़ुद मुल्ला है। मैंने उसको पूछा था तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई नहीं है, हदीस जो है वो रफ़ दैन पहले होता था फिर छोड़ दिया है। तो यही जो चीज़ें वो नॉर्मली आप देख रहे हैं, बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती, शर्म नहीं आती बेशर्म को। तो अपने क्लियर कट हर शय वाज़ेह है, हाँ, ब्लैक एंड वाइट की तरह वाज़ेह है, लेकिन देख लें वो जब ना मानना हो तो फिर। तो उसने मुझे, मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा आप ठीक है, आपको अगर आपका भाई मुल्ला है या मौलवी है तो आप उनसे कुछ आपके रेफरेंस में है तो वो चीज़ मुझे भी बता दें ताकि मुझे भी पता चल जाए। तो आज वो अभी तक वो दिन नहीं आया कि उसने मुझे कोई ऐसी हदीस या कुछ चीज़ बताई हो, तो बस वो ऐसे ही उसको टाल देते हैं चीज़ को और नहीं मानते। बस जी हम दुआई कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको अपनी आखिरत अजीज नहीं है, देख रहे हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना जी। जो सेंस रखता है, जिसको अल्लाह ने अकल शऊर दिया है, उसको इस्तेमाल करता है जी, वो तो एक दफ़ा जब उसके आगे कोई सवाल रखा जाए ना इस तरह, वो जब तक किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो उसको तो नींद नहीं आनी चाहिए, सुकून नहीं आता। बिल्कुल। हाँ, ये कैसे लोग हैं जब कोई बात का जवाब भी नहीं मिल रहा और फिर भी आंखें बंद करके लगे हुए हैं, तो ठीक है लगे रहे। और मैंने जब उसको स्टार्ट में पहले दिन ये बात की कि आप ये रफ़ दैन के साथ नमाज़ पढ़ो, तो चूँकि उधर जो हमारे पास जो मस्जिदें उधर
मोस्टली क्या है कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान हम लोग ही सब होते हैं मस्जिदों में। तो उसने आगे से मुझे बोला कि मस्जिद में इतने सोचो 1000 बंदा है तो 1000 में 10 कर रहे हैं, जो 990 हैं वो क्या गलत नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उसने मुझे वही बोला। तो मैंने कहा यार ये चीज़ इंडिया पाकिस्तान में अब जैसे हम लोगों को बचपन से सिखा दी गई है, हमें भी अब आके पता चला है, वो भी किसी इंसान की वजह से जिन्होंने हमें ये चीज़ बताई है, वरना तो ये किताबों में ही लिखी हुई थी, हमें किसने बतानी थी। तो फिर भी नहीं मानने वाले नहीं मानते। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मेरा जो काम था तुम्हें एक दावत देनी, मैंने तुम्हें दे दिया, कल अल्लाह तुम्हें पूछेगा तो मैं उससे बरी हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये अब तुम्हारा अपना मनवाना हमारा काम नहीं, मनवाना हमारा बिल्कुल काम सही है, यही हमारा काम है सिर्फ दावत देना। जी ठीक हो गया। यानी आप रफल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में दावत रखी हुई है, उनका आगे क्या है रिस्पांस? मेरे अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं माशाल्लाह। मेरी मिसेज जो है उनको भी मैंने इस पे स्टार्ट करवाया, यानी माशाल्लाह सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं, सब करते हैं। माशाल्लाह जी, अच्छा लगा जी ये सुन के। फर्स्ट टाइम आए आज? मैं सेकंड टाइम आया हूँ। मैं पिछली बार जब आया था ऐसे ही छुट्टी, तो मैं तकरीबन 1.5 साल पहले एक बार आया था। ठीक हो गया। और आज सेकंड है, आज सेकंड मुलाकात है इंजीनियर साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। अभी आप बैठा जी, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।